बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आप सब वाकिफ़ हैं, इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात अव्वल और हमारा आज का सबक है मैं और मेरा ख़ानदान, दरसी किताब का सबक नंबर 4, जिसको आज हम दूसरे हिस्से में मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे सादा जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मुख्तसर कहानी सुनकर दोहरा सकें और अपनी ज़ात, घर, इलाके और कामों के बारे में बात कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। तो देखिए कितनी ज़्यादा फजीलत रखी गई है घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की, नरम सलूक रवैया रखने की और अच्छा सलूक करने की। जल्दी से करेंगे जी दोहराई। कुछ आपके पास मुज़क्कर अल्फाज दिए गए, आपने इनको मुअन्नस से मिलाना है। इस सरगर्मी के साथ ही साथ आपने अपनी जमात में से ऐसी तमाम चीज़ें तलाश करनी है जो तज़कीर व तानीस के लिहाज से मुज़क्कर या मुअन्नस हैं। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी की तकमील के बाद एक और पढ़ने से पहले का छोटा सा काम, आप सब ने भी क्या करना है, जमात में बारी बारी अपना मुख्तसर तारुफ करवाना है। ये भी एक छोटी सी सरगर्मी है। हर बच्चे ने अपनी जगह पर खड़े होकर बताना है कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है और उसको क्या पसंद है, वो कहाँ रहता है, क्या बनना चाहता है, यानी जो आपकी पसंद की चीज़ें 5 से 7 जुमलों में अपना तारुफ करवाइए। हाँ जी, ये भी आपने करवाया। कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा ना? शाबाश। एक मतन आपके लिए मुंतखब किया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि हमारा यही आज काम है कि आपको कोई कहानी सुन के और पढ़ना आ जाए और सुन के सुनाना आ जाए, ठीक है? आमना और अली घर में सबसे छोटे थे। वो दोनों बहुत शरारती थे लेकिन समझदार भी थे। वो हमेशा ऐसी शरारत करते थे जिससे किसी को तकलीफ ना हो। आमना को मालूम था कि दादी जान को आम बहुत पसंद है। आमना ने फ्रिज में से आम निकाल कर प्लेट में रखे और अली घर के बाग में से गुलाब के फूल तोड़ कर लाया। इन दोनों ने आमों की प्लेट को फूलों से सजाया और दादी जान को पेश किया। कैसी कहानी है? अच्छी है ना? अच्छा लगा ना आपको? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल सही। एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, पहले मैं वो बताती हूँ कि अली जो है वो बाग से फूल तोड़ के लाया। ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। लेकिन आप देखें कि अली किसके लिए फूल तोड़ के लाया? अपनी दादी जान को खुश करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए। वैसे तो हर तरह से भी फूल तोड़ना गलत है, लेकिन अगर हम उसको इतना थोड़ी सी गुंजाइश दे दें कि वो अपनी दादी जान से प्यार का इजहार करना चाह रहा था, तो फिर हम उस बात को मान लेते हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन चले इतनी सी गुंजाइश तो निकाल देंगे ना। अच्छा जी, आपने अब क्या करना है कि आपने एक इबारत जो आपको दी गई इसको पढ़ना है गौर से, और जहां जरूरत हो इस पर आपने कुछ अलामतें जैसे खत्मा की वो लगानी है, और ये भी बताना है कि पौधे आपको कैसे लगते हैं और क्या आपने भी कोई पौधा लगा रखा है। स्क्रीन के पे आपको ये नजर आ रही है इबारत और आपने इसको पढ़ के समझना है। वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कर लीजिए। पढ़ लिया आपने? इसमें आपने अलामत खत्मा का इस्तेमाल भी कर लिया, बहुत खूब। एक सरगर्मी यह है कि आपने जमात में अपना तारुफ करवाना है, ये तो आप कर चुके हैं, और ये बताना है कि आपके घर में कौन कौन रहता है और कौन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये वाला सरगर्मी का हिस्सा हम अभी करेंगे। वैसे तो आपको पता है ना, अम्मी, अब्बू, दादा, दादी सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने आज ये बताना है कि आपके घर में रहता कौन कौन है और जो रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। बहुत मजे की, बहुत दिलचस्प सरगर्मी, और सोच के जवाब देना है, ठीक है जी? तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। अच्छा, इस सरगर्मी के बाद हम देखते हैं कि मश्क में हमारे लिए आज क्या काम है। हमारा सवाल नंबर 5 है, झैल में मौजूद रिश्तों के मुताबिक अपने खानदान वालों के नाम कॉपी पर तहरीर करें। अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, मामू का नाम, खाला जान का नाम, चचा का नाम और फुफ्फी का नाम। और फिर हम करेंगे एक और छोटी सी सरगर्मी। वो इस तरह से होगी कि 2-2 की जोड़ियों में तकसीम होंगे और सबक के मतन में जो कहानी है वो आपने पढ़कर एक दूसरे को भी सुनानी है, ठीक है जी? आराम से, बेशक एक हिस्सा एक बच्चा पढ़ ले, दूसरा हिस्सा दूसरा बच्चा पढ़ ले, ठीक है? तो आपने एक दूसरे को सुनानी है और ये सरगर्मी करनी है। ये सरगर्मी भी हो गई। और आप देखिए, अभी मुअल्लिमा ने तो हमें सबक पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, ना उन्होंने समझाया, लेकिन आपने खुद से 2 से 3 मरतबा इस सबक की पढ़ाई कर ली, तो अच्छा हो गया ना?
अच्छा जी, एक वर्कशीट है आपके लिए। वर्कशीट ये है कि आपको एक इबारत हम दे रहे हैं, आपने इसको दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना है। अगर पहली दफ़ा आपको कुछ लफ्ज़ पढ़ने में मुश्किल हो, दिक्कत का सामना हो, तो दोबारा पढ़ लीजिए, 6 बारह पढ़ लीजिए, और इसमें आपके इस तलफ़ुज़ को इस इबारत को पढ़ने में रवानी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस वर्कशीट को आप घर जाके अपने वालिदैन को सुनाएंगे, पढ़कर सुनाएंगे 2-4 दफ़ा, जब आपको लगे कि तलफ़ुज़ भी ठीक से अदा हो रहा है और रवानी भी आ गई है। जब बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करें तो फिर आपने अपनी अम्मी से, अब्बू या बाजी से कहना है कि वो आपकी एक वीडियो बनाए जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे, और वो वीडियो आपने अपनी मौलिमा को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है, ठीक है। जिस तरह आपकी मौलिमा को भी पता चल जाएगा ना कि कौन से बच्चे ने कितने अच्छे अंदाज में पढ़ाई की है। तो आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।